अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के समापन के बाद देश भर में राम भक्तों का रेला फिर से जुड़ने जा रहा है। दरअसल संघ परिवार ने तय किया है कि जो भी राम भक्त जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के लिए अपना योगदान दिया था, लेकिन वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बुलाए नहीं जा सके, तो उनके लिए विशेष रूप से अयोध्या में रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। ऐसे राम भक्तों को देश के अलग अलग राज्यों से विशेष ट्रेन के जरिए न सिर्फ अयोध्या लाया जाएगा, बल्कि संघ कार्यकर्ता उनके रहने और भोजन की व्यवस्था करेंगे। अयोध्या में एक टेंट सिटी तैयार होगी जिसमें लाखों लोगों के रहने का इंतजाम होगा। देखिए रिपोर्ट। कई दशकों के राम मंदिर के आंदोलन को बुनियाद से इमारत बनाने में कई चेहरों ने ईंट और सीमेंट की तरह जिंदगी का और समय का योगदान दिया। चाहे वो राजनीतिक चेहरे हो या फिर कार सेवक हो या फिर बीजेपी के मार्गदर्शक लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा में उमड़ने वाली भीड़ का हिस्सा हो। किसी का भागीरथ प्रयास तो किसी की गिलहरी से योगदान ने आज अयोध्या को उसके वास्तविक इतिहास को सौंप दिया है। अयोध्या आजाद हो गई राजनीतिक गुलामी के बंधन से, तो रामलला मुक्त हो गए टेंट के निर्वसन से। 22 जनवरी को एक भव्य आयोजन का देश गवाह बन रहा है और राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि समूचा विश्व इस प्राण प्रतिष्ठा के महाआयोजन का साक्षी बनेगा। अब सवाल ये उठता है, क्या उसके बाद फिर राम मंदिर को लेकर गरमाई सियासत आस्था की धारा में शांत हो जाएगी, या फिर एक नया कोलाहल राम मंदिर के आम जनमानस में रचाने बसाने के लिए गूंज उठेगा। दरअसल संघ परिवार मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बावजूद राम मंदिर की लौ को बुझने नहीं देना चाहता। संघ परिवार चाहता है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये जरूरी है कि जो भी लोग राम मंदिर के लिए अपने अपने तरीके से मुंतजिर रहे, उनके निर्माण के लिए आंदोलन में जुटे रहे, उन सब के प्रति कृतज्ञता का आभार जताना भूला नहीं जा सकता। साथ ही संघ परिवार ये भी चाहता है कि 22 जनवरी के प्रतिष्ठा समारोह के बाद देश में मंदिर के प्रति उत्साह कम नहीं होना चाहिए। वो देश भर के लोगों के लिए अयोध्या मंदिर का दौरा आयोजित कराने की तैयारी में जुट गए हैं। संघ परिवार चाहता है देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 1 लाख से ज्यादा लोग राम मंदिर के दर्शन के लिए 27 जनवरी से 22 फरवरी के बीच अयोध्या पहुंचने के लिए 44 विशेष ट्रेनों में सवार हो। संघ के सूत्रों के मुताबिक 1 लाख तीर्थयात्रियों में वो लोग शामिल होंगे जिन्होंने कई सालों से अलग अलग तरीकों से मंदिर निर्माण में और राम जन्मभूमि आंदोलन में योगदान दिया, जिसमें मंदिर के लिए आर्थिक दान भी शामिल होगा। राष्ट्रीय सेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि वो उन परिवारों के प्रति ये जिम्मेदारी रखते हैं उन्होंने मंदिर के निर्माण में बलिदान दिया या किसी भी तरह का योगदान दिया है। सूत्रों के मुताबिक संघ का मानना है कि 22 जनवरी के समारोह के बाद राष्ट्रीय चेतना में राम मंदिर की रोशनी जलाई रखी जाएगी, ताकि ऐसे लोगों के प्रति कृतज्ञता जताई जा सके जिन्होंने मंदिर निर्माण और राम मंदिर आंदोलन में अपने तरीके से योगदान दिया, लेकिन उन्हें अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में न्योता नहीं दिया जा सका। ऐसे लोगों की पहचान करने का जिम्मा विहिप ने संभाला है। विहिप के कार्यकर्ता आमंत्रित लोगों की पहचान करेंगे और उनकी अयोध्या यात्रा का पूरा इंतजाम देखेंगे। संघ ने अपनी योजना को अमली जामा पहनाने के लिए पूरे देश को 45 क्षेत्रों में बांटा है। प्रत्येक क्षेत्र में लगभग 1500 से 2500 तीर्थयात्रियों का कोटा है जो अयोध्या की यात्रा करेंगे। इसके लिए रेल मंत्रालय ने 44 विशेष ट्रेनें चलाने का अनुरोध किया है, जो कि 27 जनवरी से 22 फरवरी के बीच चलेंगी। इस दौरान यात्रा से लेकर अयोध्या पहुंचने के बाद भी तीर्थयात्रियों के ठहरने, उनके आवास, भोजन और दर्शन की व्यवस्था विहिप की तरफ से ही की जाएगी। गैर हिंदी भाषी राज्यों से आए लोगों को अयोध्या की यात्रा में कोई तकलीफ न हो, उसके लिए संघ परिवार ने 10 दिन पहले ही गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अलावा दक्षिण राज्यों से अपने कार्यकर्ताओं को अयोध्या बुलाया। विहिप के मुताबिक ये स्वयं सेवक तीर्थयात्रियों को शहर के चारों ओर मार्गदर्शन करेंगे, उनके ठहरने, मंदिर के दर्शन और वहां प्रार्थना करने में मदद करेंगे। इन लोगों को ठहराने के लिए कुंभ के मेले की ही तरह एक टेंट की सिटी की व्यवस्था की जाएगी, जहां उन्हें सारी सुविधाएं मिलेंगी।
माना जा रहा है कि पहला समूह उत्तराखंड से और फिर दिल्ली और फिर झारखंड से अयोध्या की यात्रा करेगा। वहीं साल 2024 के चुनाव को देखते हुए बीजेपी भी 25 जनवरी के बाद देश के हर लोकसभा क्षेत्र से 10,000 लोगों को अयोध्या लाने की योजना पर काम कर रही है।